Good morning, students. I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter 4 Distribution of Continents and Oceans in the book of Fundamental of Physical Environment. In this chapter we already discussed about the Alfred Wegener's continental drift theory proposed in the year 1912 and revised in the year 1924. ये जो थ्योरी थी अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी, जिसके अकॉर्डिंग एक अर्थ जो थी वो एक सुपर कॉन्टिनेंट थी और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पेंजिया एंड द वाटर बॉडी सराउंडिंग द पेंजिया इज कॉल्ड द पेंथालासा। एक सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया और उसके चारों ओर जो वाटर बॉडी थी उसका नाम था पेंथालासा। कुछ समय बाद ये पेंजिया स्प्लिट हुआ और ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। नॉर्दर्न पार्ट था वो अंगारा लैंड और सदर्न पार्ट था वो गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को लॉरेशिया भी कहा गया और इसके बीच में जो ये स्प्लिट हुआ तो इसके बीच में एक टेथिस सी बना और यह टेथिस सी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय बाद यहाँ हिमालय की फॉर्मेशन हुई, हिमालय और एंडीज माउंटेन रेंजेस की फॉर्मेशन हुई। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्दर्न अमेरिका, यूरोप और एशिया, इनकी फॉर्मेशन लॉरेशिया से हुई। और सदर्न हेमिस्फेयर में जो कॉन्टिनेंट हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, तो इन कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो गोंडवाना लैंड में है। और धीरे धीरे ये जो प्लेट्स थी वो मूवमेंट करती रही और इसी के कारण ये कॉन्टिनेंट जो हैं वो डिस्प्लेस होते रही। अल्फ्रेड वैगनर ने अपनी थ्योरी के सपोर्ट में कई एविडेंसेस भी दिए हैं। उन्होंने दो फोर्स बताए हैं जो इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, टाइडल फोर्स और पोलर फ्लिंग फोर्स। उसके बाद जो दूसरी थ्योरी आई वो कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर का मतलब है वाटर बॉडीज में जो सी का फ्लोर है उसके अकॉर्डिंग। तो सेवरल पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज हैव रिवील्ड many new facts of geological and geographical importance. Some of the major finds are briefly described as under. First, ridges down the middle of the ocean. Ridges means होता है लकीरें, लाइनें जिसको कहते हैं हम ridges। तो ridges down the middle of the floor ocean floor have been emitting lava actively. These mid-oceanic ridges are cracks on the floor of the ocean where molten rocks push up to form new crust. जो पिघला हुआ लावा था, पिघली हुई रॉक्स थी, वो पुशअप टू फॉर्म न्यू क्रस्ट। वो रिजेज में जब फंसता गया तो वो पुश करता गया उसको और वो रिजेज आगे बढ़ते गए। सेकेंड, देयर आर रिमार्केबल सिमिलरिटीज इन रॉक्स लोकेटेड इक्विडिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ रिजेज विथ रेस्पेक्ट टू द पीरियड ऑफ द फॉर्मेशन। कि दोनों साइड में जो रॉक्स थी वो सिमिलर रॉक्स थी। रिजेज के लकीरों के दोनों साइड में, रिजेज के दोनों साइड में जो रॉक्स थी वो सिमिलर रॉक्स थी और वो सिमिलर भी विथ रेस्पेक्ट ऑफ द फॉर्मेशन, केमिकल कंपोजिशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। रॉक्स नियर द मिड ओशियनिक रिजेज आर द यंगेस्ट एंड देयर एज इंक्रीजेज ग्रेजुअली एज वी मूव अवे फ्रॉम द क्रस्ट। कि जैसे ही मिड ओशियनिक एरियाज में हम देखें तो वहाँ पर जो यंगेस्ट थी रिजेज और जैसे जैसे मिड ओशियनिक एरिया से मूव करते थे दोनों साइड में तो वैसे वैसे उनकी एज जो थी वो बढ़ी हुई आती थी।
Third, the rocks of ocean crust are much younger than those of continents. The rocks in the oceanic crust are nowhere older than 200 million years, whereas rocks as old as 3200 million years may be found on the continents. कि ओशियन की जो रिजेस थी वो यंगर थी और कॉन्टिनेंट्स की रिजेस थी वो ओल्डर थी। ओशन की 200 ओशन क्रस्ट जो थी वो 200 मिलियन ईयर्स तक एगो तक थी और कॉन्टिनेंट्स की 3200 ईयर्स एगो तक। फोर्थ, द सेडिमेंट्स ऑन द ओशन फ्लोर आर वेरी थिन। सेडिमेंट्स जो जमा होती थी वो रिवर्स जो लेकर के जाती थी सेडिमेंट्स वो बहुत पतली थी, वेरी थिन। The oldest sediments are not more than 200 million years old. जो oldest sediment थी वो 200 मिलियन से ज़्यादा पुरानी नहीं थी। इससे पता चलता है कि कॉन्टिनेंट्स पहले बने थे, ओशंस बाद में बने। Earthquakes in the mid-oceanic areas are shallow, whereas the deep trenches, deep-seated earthquake occur. The above mentioned facts coupled with the studies of magnetic properties of rocks on either sides of the mid-oceanic ridges prompted Harry Hess ने ये थ्योरी दी। उसके अकॉर्डिंग the magnetic properties of rocks on either side of the mid-oceanic ridges of the Princeton University to postulate the concept of seafloor spreading in 1961। तो हैरी हैश ने ये seafloor स्प्रेडिंग जो थ्योरी थी वो 1961 में दी थी इसने। This concept was based on the research finding of numerous marine geologists, geochemists and geophysicists। इन्होंने जो अपना कंक्लूजन दिया उनके बेसिस पर ये थ्योरी थी। He argued that constant eruption at the crest of oceanic ridges causes the rupture of the oceanic crust and new lava wedges into it, pushing the oceanic crust on either side। oceanic crust को either side push करती थी। In this way, the ocean floor spread and the concept of sea floor spreading has become very popular। Harry has further argued that the ocean floor which gets pushed due to volcanic eruption at the crest, और उसने एक आर्गुमेंट ये भी दिया कि जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो उससे रिजेज हैं वो गेट पुश्ड, ओशन फ्लोर है वो गेट पुश्ड की पुशेज एक दूसरे की तरफ खिसकता है and sinks down at the oceanic trenches and gets consumed। Figure 4.4 in the book shows that there is volcanic eruption at the mid-oceanic ridges and the molten rocks push up to form new crust, a long valley called a rift valley। रिफ्ट वैली किसको कहेंगे? दो माउंटेन रेंजेस के बीच में एक पैरेलल कोई वैली है, माउंटेन रेंज के बीच में, माउंटेन के बीच में होती है वो वैली है, ओनली वैली। और माउंटेन रेंजेस के बीच में सपोज कीजिए ये एक माउंटेन रेंज है और दूसरी माउंटेन रेंजेस ऐसे है, ये माउंटेन रेंज है और इनके बीच में जो वैली है दैट इज कॉल्ड द रिफ्ट वैली। The Narmada River and Tapi River are the example of the
रिफ्ट वैली के एग्जाम्पल हैं क्योंकि विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के बीच में फ्लो होते हैं। तो रिफ्ट वैली, द वैली बिटवीन द टू माउंटेन रेंजेस। appears block A, the winding cracks in its center is continually filled in with magma rising from the mantle below. The magma solidifies to form new crust in the floor of the rift valley. Crustal blocks slip down along a succession of steep falls, creating a mountainous landscape. So due to earthquake and volcanic eruptions, there are many landscapes are formation in the sea floor spreading. So this theory is related to the sea floor spreading. हैरी हेस ने ये जो थ्योरी दी कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और ये जो सी फ्लोर में डिफरेंट टाइप्स की जो लैंडस्केप्स बनी थी ड्यू टू इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक्स, लावा जो डिपॉजिट होने के कारण और जो मूवमेंट होने के कारण, रिजेस में जो मूवमेंट होने के कारण ये लैंड फॉर्म्स बनी, वो ही इस थ्योरी का मेन प्रिंसिपल है।